फ़ॉरेनहाइट 451 में एक बात आम तो ये कही जाती है कि जहाँ जहाँ किताबें इनको जला दो, क्योंकि किताबें हमारी खुशी छीन लेती हैं, ये हमें सवालात देती हैं और सवालात आने के बाद इंसान के जहन में कई ज़्यादा पैराडॉक्सेस आती हैं, क्वेश्चंस उठते हैं, वो बेताब होता है और उससे सुकून निकल जाता है ज़िंदगी का। और मैं तो हमेशा ये कहता होता हूँ भाई, अफलातून की बेताबी हमारे सुकून से बहुत कई हज़ार गुना बेहतर है, कई हज़ार गुना बेहतर है। उनके गम हमारी खुशियों से कई गुना बेहतर है। खैर, इस आज का जो नावल है वो हमारे माशरे में तो खैर आपको अभी बोलते हुए नज़र आ जाएगा कि ये तो बिल्कुल होने लग गया है। तो इस फ़ॉरेनहाइट 451 में बड़ी प्यारी बात वो कहते हैं हम ना किंडरगार्टन में जो बच्चे जब स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, इसकी एज, इसकी उम्र हम आहिस्ता आहिस्ता कम करते जा रहे हैं, क्योंकि बाद में बहुत मसले आते हैं। और हम चाहते हैं कि अब तो बिल्कुल जब बच्चा झूले में हो तो तभी ले जाएं और उसको स्कूल में डालें, उसकी अच्छी तरबियत हो सके। इसलिए कि बच्चे वहाँ पे रियासत की इमारत समझे जाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे रियासत की ग्रोथ के लिए पैदा होते हैं। और उस सोसाइटी में सबसे पहले किसी भी फाशिस्ट मुआशरे में जो पहली चीज़ निकलती है वो मोहब्बत होती है। और या मोहब्बत वैसी छोड़ दी जाती है जो प्लेयर सेंट्रिक हो। और इस पे आज का लिबरलिज्म भी इस कसौटी पर पूरा नहीं उतर पाता, जिसने तरवीज दी कि इंसान मोहब्बत जैसे मर्जी करे। तो पहले मोहब्बत निकाली जाती है ताकि बच्चे सिर्फ रियासत के इस्तेमाल के लिए पैदा हों और वो वालदैन की आपस की बॉन्डिंग घरों के फूलों के तौर पर इस्तेमाल ना। वो कहते हैं किंडरगार्टन की एज हम और कम कर रहे हैं और जल्द हम इंशाल्लाह झूलों से इनको उठा लेंगे। ये इसकी बड़ी वो खूबसूरत लाइन है जिस पर आज हम बात करेंगे। फ़ॉरेनहाइट 451 में तो चले रियासती जबर था ना, रियासत ने जोर लगाया और कहा आपके बच्चे फ़ौरन स्कूल में जाने चाहिए। क्यों? ताकि रियासत, मुल्क, कौम उनकी जहन साजी कर सके। उन्होंने सोचना कैसे। वहाँ से एक बात हैरत की आती है कि फ़ॉरेनहाइट 451 में तो ऊपर कोई फाशिस्ट डिक्टेटर था, एक अफसाना है जिसमें वो बताना चाह रहे हैं, जो किताबें जला देते थे, इंसानों से उनकी इनफरादियत ले लेते थे। या हमारे माशरे में इतनी जल्दी बच्चों को हम स्कूल क्यों भेजते हैं? वो बच्चा जिसको सिर्फ प्यार चाहिए, जिसको सिर्फ रोशनी में बैठकर अपने साए से खेलना है, उसको स्कूल में एक गुमनाम के आगे भेज देते हैं। मैं उन फ़लसफ़ियों को जानता हूँ जिनके वालिद से पूछा गया इनको भेजना है स्कूल, उसने कहा अभी तो ये मेरी कायनात है, किसी के लिए सिर्फ एक रोल नंबर है। वो 100 लोगों में, 50 में, 30 में आप कैसे कह सकते हो कि इसके लिए वही उनसे वो उस्ताद रखेगा? और वो उस्ताद वो अत्तार उस्ताद नहीं है, रूमी नहीं है, वो बर्टन रसल जैसा संजीदा इंसान नहीं है, वो विटगेंस्टाइन नहीं है। वो तो दुनियादार है, उसको कोई काम नहीं था। क्योंकि दुनिया में बड़े बड़े फ़लसफ़े को हम जानते हैं, उन्होंने जब फ़लसफ़े के रूज पर गए तो यूनिवर्सिटी में नहीं गए, वो स्कूलों में गए, ताकि कैसे किसी कौम को फ़ौरन ठीक करना हो, फ़ौरन मुलाकात करने, स्कूल में जाओ। लेकिन जहाँ पर तो ना उस्ताद से हम वो तवक्को कर सकते हैं कि वो ख्वाब लेकर और उन बच्चों को बिल्कुल ऐसे समझे कि वो बच्चे के लिए ये जानना मुश्किल हो जाए कि वो वालिद से ज़्यादा प्यार करता है या उस्ताद से, वालदा से, या उस्ताद अपनी फ़ीमेल टीचर से। और अब देखें, हमारे माशरे में कोई जबर नहीं भी है, फिर भी हम बच्चों को जिस वक्त सिर्फ उनको मोहब्बत चाहिए, वो सुबह उठना सीखें, वो देखें कि लाइफ में एक डिसिप्लिन होता है, शाम कैसे ढलती है, अच्छा अम्मी काम कर रही होती हैं, अब्बा कैसे हमें लेकर जाते हैं, हंसते कैसे हैं, रोते कैसे हैं, किसी के आने पर अखलाक कैसा दिखाया जाता है, तन्हाई कैसी होती है, पूरे प्यारी प्यारी छोटी बातें जो उन्होंने सीखनी थी, उस वक्त हम उनको स्कूलों में छोड़ आते हैं, अपने असल से दूर, मोहब्बत के असल से दूर। क्योंकि हम ये समझते हैं शायद वो मोहब्बत अब चाहिए ही नहीं किसी परवरिश के लिए। सवालात जो वो अपने वालिद या वालदा के साथ उठाएगा, हमें लगता है वो गैर संजीदा। और दूसरी चीज़ मुझसे हमेशा पूछा जाए इल्म क्या होता है ना, आजकल के दौर में मैं गज़ालियन और अरिस्टोटलियन डेफिनेशन के अलावा अगर हम बिल्कुल ऑफ द कफ बात करें तो शाम को घरों में जो गुफ्तगू होती है वो इल्म होता है। इल्म फ़कत स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी, मदरसों, दबिस्तानों में कैद नहीं हो सकता। ये आपके घरों तक जब तक नहीं आएगा इनकलाब नहीं आएगा। जब तक आप ये जिम्मेदारी ऐसे निभाते रहेंगे क्योंकि बच्चा स्कूल चला गया तो अब वो आलिम बनकर लौट रहे, यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। घर वो मुकाम है जहाँ बड़े बड़े तनावर दरख्त खड़े होते हैं। स्कूल में तो सिर्फ एक तरह की तालीम जो सब हासिल कर रहे हैं वो हासिल की जाती है। असल शाम को उसका जज्बा क्या है, वो शायरी कैसे पढ़ेगा, कौन सी किताबें वो आपके साथ सोते हुए पढ़ रहा होगा, कब वो खिलखिला के हंस रहा होगा, कब वो अच्छा मजाक कर रहा होगा, ये सब तो नहीं। कहाँ अच्छी कॉमेडी होती है, कहाँ अच्छे तरीके से हंसना सिखाया जाता है, कहाँ ऐसा मज़ा सिखाया जाता है जो दूसरे के लिए बोझ ना बने। किन तालीमी दरसगाहों में इंसान का सबसे बड़ा इमोशन जो पैगंबरों से लेके बड़े बड़े मुल्हिदों के सीने के ताज था, आंसू बहाना सिखाया जाता है, हाउ टू क्राई। किस स्कूल में ये गम कितना आम होता है, एक्सप्रेस करना सीखा है, कहाँ बताया जाता है ये सब। तो फ़ॉरेनहाइट 451 में तो उन्होंने कहा था कि बच्चों को हम उनके ये छोटी छोटी जो पिंजरे ही कहना चाहिए, झूले नहीं कहना, वहीं से हम ले जाएंगे ताकि जहन साजी करें। जैसे रियासत को चाहिए, जैसे सरमायादार को चाहिए, वैसे हम तरबियत शुरू कर दें। उस वक्त तो उन्हें घरों में रहना था,
उस वक्त उन्हें छोटे छोटे नन्हे पाँव उठाने थे. As low as 3 years and 4 years, people send their kids to school. And that's so scary. That's the time when they just need love. They just need to see sky. They just need to feel. ये वो वक्त होता है जब सिर्फ ऐसा साथ जन्म लें आपने. आप कायनात में तशनगी से, आपको जवाब फौरी मिले ही ना, और ज़ुबान तो आप खुद इजाद करेंगे. रंगों की वो खूबसूरती जो कोई तय कर दे, वो कभी पिकासो को जन्म नहीं दे सकती. तो हमारे मुल्क में तो कोई ऐसा जबर नहीं है कि हम बच्चों को उठा उठा के उन तालीमी दरसगाहों में ठोंस दें और शामों को उनको पिंजरोनुमा गाड़ियों में या ऐसे ड्राइवरों के हाथ उनको वापस लाएं और फिर वो शाम को उन्हीं चीज़ की उल्टियां एक शाम के टीचर के आगे बैठ के कर रहे हो. और तमाम बड़े नाम जो पूरे 18 साल तालीम से एक एक नाम भारी है, वो उनसे पोशीदा रह जाए. तो ये हमें तय करना पड़ेगा कि क्या हम अपने बच्चों को घरों में अपनी अव्वलीन तरजीह बनाना चाहते हैं. क्या हम चाहते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल की तरह के 7वीं 8वीं में हमारे बच्चे वो इलियड और होमर पर बात कर रहे हों और अपनी हसास, अपनी मुस्कुराहट, अपना प्यारापन बरकरार रख रहे हों, वो इस खौफ में ना हो जल्दी से जो सुबह एक स्कूल जाना है. आई डोंट नो अ सिंगल किड जो खुशी खुशी उठता हो. तय हो गया कि तालीमी दरसगाह और तालिब इल्म का ताल्लुक़ के अंदर जो नेचुरल अट्रैक्शन है वो टूट चुकी. इतने बचपने में कैसे भेज सकते हो? ये वक्त तो सिर्फ भागने का है, गिरने का है, रोने का है, हंसने का है, खिलखिलाने का है, ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करने का है कि मुझे किस ऐसे एक जार में डाल के भेजा गया है. तो उसके ऊपर ज़रूर सोचिए और सोचिए कि ये डिस्टोपियन थिंकर्स कब से हमें जगाना चाह रहे थे कि मत करना अपने बच्चों को. जब उन्हें तुम्हारी लोरी सुनने की ज़रूरत हो तब 3 का टेबल कान में मत जाए. जल्द हम जफगानी पर बात करेंगे और जफगानी उस सूरत हाल हमारे सामने रखेगा कि अगर सोसाइटी फ़कत एक मैथमेटिशियन और नंबरों के हवाले की जाए तो इंसानों का क्या हाल होता है.